एवरीवन, चलिए हम 50 मिनट्स के अंदर अदर सोर्सेस को रिवाइज करेंगे। 50 मिनट्स का मतलब साफ साफ है कि 10-10 मिनट्स के 5 वीडियो। इन 10-10 मिनट के 5 वीडियो में हम अदर सोर्सेस के सारे रूल्स को रिकॉल कर लेंगे। मतलब हार्डली 1 आवर के अंदर हमारा अदर सोर्सेस का पूरा रिवीजन हो जाएगा कल के पेपर के लिए, और आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्वेश्चन के साथ ही आप कुछ बेसिक रूल्स को समझने की कोशिश करते चलिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक रूल हम क्लियर करते जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट्स की बात करेंगे और गिफ्ट्स के रूल की बात करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कमाल रिसीव्ड अ गिफ्ट। उसको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन से उसके गिफ्ट टैक्सेबल रहेंगे और कौन से नहीं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। यदि आप गिफ्ट्स की बात करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि एक तो गिफ्ट आपको फैमिली से मिल सकता है। यदि आपको गिफ्ट फैमिली से मिला हुआ है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यदि वो गिफ्ट अदर देन फैमिली मेंबर्स से मिला हुआ है, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति मुझे गिफ्ट दे रहा है, तो उसकी अमाउंट रहनी चाहिए 50,000। यदि आपको मिलने वाला टोटल गिफ्ट अमाउंट, मतलब किसी एक दोस्त ने 10,000 दिया, दूसरे दोस्त ने 20,000 दिया, तीसरे दोस्त ने 30,000 दिया, तो इनकी टोटल कितनी हो गई? 60,000। तो यदि ये टोटल अमाउंट 50 से ज्यादा हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपकी शादी हो रही है और आपको शादी में मिला हुआ गिफ्ट है तो वो फुल्ली क्या हो जाता है? एग्जाम्प्ट हो जाता है, उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ। गिफ्ट फ्रॉम स्पाउस, पति पत्नी से मिला हुआ गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहिए तो यहाँ पे ऐसा नंबर 1 लिखकर ऐसा लिख तो सकते हैं, गिफ्ट फ्रॉम स्पाउस, और यहाँ लिख देंगे एग्जाम। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही। मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट दिया 1 लाख रुपए, अमाउंट 50,000 से ज्यादा चली गई है, मतलब अब सारे गिफ्ट टैक्सेबल रहेंगे। सो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स की यदि बात की जाए तो 1 लाख रुपए टैक्सेबल रहेगा। फिर गिफ्ट फ्रॉम अनदर फ्रेंड, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं ताकि कम समय में ज्यादा हम कवर कर सके। गिफ्ट फ्रॉम अनदर फ्रेंड कितना? 56,000। तो ये 56,000 रुपए भी हमारे टैक्सेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से ज्यादा जा चुकी है। फ्रॉम ब्रदर, अब आपको ब्रदर ने कितने का गिफ्ट दिया है? देखिए 65,000 का, लेकिन 65 का गिफ्ट तो भाई से मिला हुआ है, वी आर फैमिली। तो ऐसे केस में ये अमाउंट एग्जाम्प्ट होती है, इस पे आपको टैक्स लगाना नहीं है। फिर रिसीव्ड बाय विल फ्रॉम ग्रैंड मदर, हमारी ग्रैंड मदर ने, हमारी दादी ने हमको वसीयत दी है और उस वसीयत में हमको 3 लाख रुपए मिले हैं। तो भैया ये 3 लाख रुपए भी तो मुझे मेरे फैमिली मेंबर से ही मिल रहे हैं, तो आपको इस पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट रहेगा। अदर सोर्सेस में सिर्फ आपको ये नाम पता रहने चाहिए। अच्छा, भाई से मिला तो एग्जाम्प्ट होता है, अच्छा फैमिली से मिला तो एग्जाम्प्ट होता है, बस। फ्रॉम अ फ्रेंड, दोस्त से मिला, इतना ही लिखा है तो टैक्सेबल है। लेकिन आगे क्या लिखा? ऑन मैरिज, दोस्त ने शादी में गिफ्ट दिया है और शादी पे मिलने वाला गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैरिज गिफ्ट इज एग्जाम्प्टेड। हाँ, आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, यही नाम लिखते चलना, और एग्जाम्प्ट एग्जाम जैसा पहले लिखा वैसे लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा। फ्रॉम फादर फ्रेंड, फादर के एक दोस्त है, उन्होंने 25,000 रुपए मुझे गिफ्ट दिए, तो डेफिनेटली ये 25,000 रुपए भी एक्सेबल रहेंगे। गिफ्ट फ्रॉम फादर्स फ्रेंड 25। सर ये 25,000 है, ये तो 50,000 से ज्यादा नहीं है। तो बेटा मैंने एक अमाउंट नहीं बोला आपको 50,000 से ज्यादा, टोटल गिफ्ट अमाउंट। आपकी टोटल गिफ्ट अमाउंट 1,25,000 प्लस 56, टोटल गिफ्ट अमाउंट तो आपकी 1,81,000 हो रही है ना। और ऐसा ये कैलकुलेशन किया जाता है कि गिफ्ट की अमाउंट टोटल 50,000 से कम होना, एक एक नहीं। आगे बात ध्यान में, रिसीव्ड हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम फ्रेंड,
मुझे मेरे दोस्त ने हाउस प्रॉपर्टी दिया, कितने की? 15 लाख रुपए की। तो ये 15 लाख रुपए भी मेरे लिए टैक्सेबल माने जाएंगे। सो गिफ्ट ऑफ हाउस, इतना बड़ा दोस्त है, 15 लाख का घर गिफ्ट कर दिया, तो ये आपको टैक्सेबल रहेगा। इन सबकी टोटल 16,81,000 ये रहेंगी आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप सिर्फ इतना नाम याद रखिए। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, पूरा क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ये सब अलग अलग रहते हैं, आपको इसको लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी अदर सोर्सेस निकल जाएगा। आगे ये बात ध्यान में, कोई डाउट हो तो इन्फॉर्म करो, वरना अगले क्लास में अगली चीज समझा के देते हैं। थैंक यू।